नमस्ते दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2025 के एग्ज़ाम में एलजेब्रा के बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। आज के इस क्लास में हम उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जिनको हम लोग बेहतरीन स्मार्ट अप्रोच के साथ करने वाले हैं। तो बस वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। ये सारे सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इनको ज़रूर कर लीजिएगा। और वाकई में बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछे गए थे, एकदम लल्लू सवाल नहीं थे, ठीक ठाक सवाल थे, अच्छे सवाल थे जिनको लगाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। तो चलिए सवालों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल देखिएगा, क्या दिया गया है। समीकरण है, मतलब हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, त्रिघातीय समीकरण दिया गया है, इनके मूलों का गुणनफल हमें चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, है ना। तो पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि भाई क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है और कैसे इसके रूट्स निकलते हैं, ये सारी चीज़ें, है ना। देखिए, तो क्यूबिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अभी क्वाड्रेटिक के बारे में भी बात करेंगे आगे चलकर जब सवाल आएगा, तो फिलहाल यहाँ पर क्यूबिक के बारे में देखते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax³ प्लस bx² है ना, प्लस यहाँ पर cx और प्लस d = 0। तो ये हमारे एक क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब हमारा एक क्यूबिक इक्वेशन इसी तरह दिखेगा, इसी फॉर्म में होगा। अब इसके चूँकि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स निकल कर आएंगे। रूट का मतलब होता है ये जो भी वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू, 3 वैल्यू x की निकल कर आएंगी। तो इसके जो रूट्स हैं वो मान लीजिए कि अल्फ़ा, बीटा और गामा है, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है तो वहाँ पर 2 ही रूट्स माना जाता है, अल्फ़ा और बीटा। इसमें 3 रूट्स होंगे, तो अल्फ़ा, बीटा और यहाँ पर गामा हम लोग ले लेते हैं। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा हो गए। अब इस अल्फ़ा, बीटा, गामा की 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है सम, दूसरा होता है दो का प्रोडक्ट का सम, और तीसरा होता है प्रोडक्ट, है ना। कैसे बनता है सुनते जाइए। तो पहला हमारा सम हो गया। सम का मतलब अल्फ़ा प्लस यहाँ पर बीटा और प्लस यहाँ पर गामा, तीनों का सम। तो तीनों का सम जो होता है, अगर इसी से बात की जाए तो ये होता है -b/a। b आपको कहाँ दिख रहा है, x² का कोफिशिएंट, a क्या है, x³ का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, ठीक है। तो -b/a हो गया। फिर दो का प्रोडक्ट का सम, यानी कि अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इस तरीके से इनका जो सम होता है ये होता है दोस्तों c/a, है ना। c कहाँ है, x का कोफिशिएंट है और a हमारा x³ का कोफिशिएंट है। फिर इसके बाद तीसरा होता है यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि तीनों रूट्स का यहाँ पर प्रोडक्ट। तो कितना हो जाएगा, ये होता है d/a, सॉरी -d/a, है ना। कितना होता है, -d/a। तो d क्या है यहाँ पर, ये जो लास्ट में दिया है जिसके साथ x वगैरह कुछ भी नहीं लगा है, यानी ये एक हमारा कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। क्लियर हो गया। तो -d/a ये प्रोडक्ट होता है, मूलों का गुणनफल होता है। क्लियर हो गया। हमें मूलों का गुणनफल ही पूछा गया है इसमें, यानी अल्फ़ा, बीटा, गामा का मल्टीप्लाई पूछा गया है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना हो जाएगा। अब कंपेयर करना है आपको। देखिए यहाँ पर x³ के जगह पर x³ का कोफिशिएंट k है, तो a की वैल्यू कितनी होगी अगर कंपेयर किया जाए इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a के जगह पर k है। यहाँ पर b के जगह पर अगर देखा जाए तो यहाँ b है और यहाँ x² का कोफिशिएंट -5 है, तो b की वैल्यू -5 हो गई। ऐसे ही जो c है, यानी x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -12 है, तो c की वैल्यू -12 हो गई। फिर अकेला जो है d, यहाँ पर वो k के बराबर है। तो हमारे पास अगर देखा जाए -d/a तो कितना हो जाएगा, यहाँ से -d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, कंपेयर किया जाए d और यहाँ k है, तो d की वैल्यू k हो गई। तो यहाँ पर -k/a, a का मतलब यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट जो कि k है, तो -k/k, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट है सभी रूट्स का वो -1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। तो इसको आप लोग नोट करके रखिए, इससे बहुत सारे सवाल बने हैं और आगे ऐसे सवालों को हम लोग करेंगे भी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा सवाल।
आइए देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। त्रिघात समीकरण यानी कि क्यूबिक इक्वेशन x³ - 3x² + 4x - 12 बराबर 0 दिया गया है। एक समय में लिए गए दो रूट्स के प्रोडक्ट का योग कितना होगा, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस तरीके से वो हमको चीज़ निकालना है। तो वो चीज़ तो हमने अभी अभी बताया है आपको, क्या यहाँ पर अल्फा बीटा, ठीक है, एक समय पर दो मूलों के गुणनफल का सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा और गामा और प्लस यहाँ पर गामा और अल्फा, ये कितना होता है, C/A होता है, आप सभी को बताया गया है। तो C क्या होगा, x का कोफिशिएंट कितना है, प्लस का 4, तो C यानी 4/A। अब यहाँ पर x³ के बगल में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है मतलब 1 होगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रखा है इसके साथ, तो a की वैल्यू 1 हो गई, मतलब यहाँ पर 4/1 आ जाएगा, है ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो C/A मतलब 4/1 हो गया, तो 4 के बराबर होगा। सीधा सीधा था, इसमें कोई पेन उठाने की हालांकि ज़रूरत नहीं थी इसमें, है ना। अगर आप जानते हैं अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट को पढ़ रखे हैं, तो आराम से सवालों को लगा लेंगे। आगे चलते हैं, तीसरा सवाल देखिएगा। तीसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खतरनाक सा प्रश्न दिया गया है। द्विघात समीकरण दिए गए हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 6x² - 7x - 20 = 0, और ये वाला, इनके दोनों के एक ठो रूट इक्वल हैं। तो जब एक ठो रूट इक्वल है तो यहाँ पर b का वैल्यू निकालिए क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका एक रूट निकाल लेते हैं, है ना, मतलब इसके दोनों रूट्स निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका तो सब कुछ पता है हमें। कितना दिया गया है, 6x² - 7x, ध्यान से देखते जाइएगा, माइनस यहाँ पर 20 = 0। अब इसका रूट्स कैसे निकालेंगे, रूट्स निकालने का बहुत बेहतरीन तरीका बता रहे हैं। 6 और -20 मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 आ जाएगा। अब इस -120 को ऐसा दो फैक्टर में तोड़िए कि माइनस दिया है, मतलब घटाने पर 7 आना चाहिए। 15 × 120 होता है, और 15 और 8 को घटाते हैं तो 7 आता है। मतलब हमारे पास जो नंबर मिल गए, एक ठो मिल गया यहाँ पर 15 और एक ठो मिल गया 8। 15 × 120 आप जानते हैं, घटाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो साइन लगा है यहाँ पर, इसको बड़े वाले के साथ लगाइए। हमें चूंकि माइनस लाना है तो यहाँ पर +8 करना पड़ेगा, तब -15 + 8 -7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करिए कि x की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेंगी। x की वैल्यू निकालने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। ये दोनों मिल गए ना, आप क्या करिए, यहाँ पर इनका दोनों का साइन चेंज करिए। साइन अगर चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा +15 और ये हो जाएगा -8, और ये जो x² के बगल में दिया गया है, यानी a जो दिया गया है, इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ भी, और इधर यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 5 × 3 = 15 और 2 × 3 = 6, है ना। और ये बन जाएगा माइनस का 4 × 2 = 8 और 3 × 2 = 6, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो दो रूट्स हमारे मिल चुके हैं। यहाँ पर x की वैल्यू ये है, एक ठो रूट कॉमन बोला था, मतलब इसमें से जो एक ठो रूट है वो इसको सेटिस्फाई करने वाला है। जब सेटिस्फाई करने वाला है तो सेटिस्फाई करा दीजिए। किसी एक वैल्यू को रख के देखिए b की वैल्यू क्या आ रही है, तो इसमें रखेंगे अगर हम लोग, इसमें अगर हम लोग रख दिए तो क्या होगा। चलिए पहले 5/2 को रख के देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर 5/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, और स्क्वायर करेंगे 5/2 का तो ये हो जाएगा 25 बटा के कितना 2 का 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर b × x, तो x कितना है 5/2 है, तो ये हो जाएगा 5/2 और -10 = यहाँ पर 0 करिए। यहाँ पर ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, मतलब 75/2 और माइनस का यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो 5b/2 = ये माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10, और माइनस ये हो जाएगा आपका 25 × 3 = 75, 75/2 यानी कि 75/2 हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, 2 से हर जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, और 2 से 2 कट भी जाएगा, तो ये हो गया 5b = ये हो जाएगा 20, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75, है ना। 20 - 75 माइनस का 55 आएगा,
और b की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी आ गई, -11 आ गया। ठीक है, -55/5 हो जाएगा, यानी -11। -11 ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गया है इंग्लिश वाले में, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण का विविक्त कर ऋणात्मक है तो मूल कैसे होंगे। विविक्त कर का मतलब समझिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट। आप सभी जानते हैं कि जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx, है ना, +bx + c = 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से भी बहुत बढ़िया सवाल पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का। अब इसमें एक होता है डिस्क्रिमिनेंट, वही डिसाइड करता है कि हमारे रूट्स कैसे होंगे, यानी जो x की वैल्यू निकल कर आएगी उस इक्वेशन के लिए वो कैसा बिहेव करेगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करता है। तो डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं d से। ये जो d की वैल्यू होती है ये होता है b² - 4ac। ठीक है, b यहाँ रहा, a यहाँ है, c यहाँ है। अगर ये आपका, अब 3 कंडीशन यहाँ पे बनती हैं, तीनों कंडीशन को अच्छे से समझिए। पहला कंडीशन ये है कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो जब पॉजिटिव वैल्यू होगा तब यहाँ पर हमारे जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है ना, अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, तो अलग अलग रूट्स होंगे, वास्तविक और अलग अलग रूट्स होंगे। और दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये बनता है कि d की वैल्यू अगर 0 आ जाए, है ना, इसको सॉल्व करने पर 0 आ जाए अगर वैल्यू, तो अगर 0 आ जाता है तो रियल एंड इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल हो जाते हैं दोस्तों, यानी कि दोनों रूट्स बराबर होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है तीसरा कंडीशन, अगर d की वैल्यू कहीं नेगेटिव हो गई, मतलब 0 से छोटी वैल्यू आ गई इसकी, जैसा यहाँ पर दिया गया है, तो इस केस के लिए जो हमारे रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं, मतलब रियल नहीं होते। ठीक है, रियल नहीं होते हैं, वो इमेजिनरी हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं, मतलब सम्मिश्र संयुग्मी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा यहाँ पर ये हो जाएंगे। ठीक है, जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा रियल रूट्स कभी आ ही नहीं सकते, है ना, रियल रूट्स नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए अगले सवाल पर। 5वां सवाल यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि मान लीजिए कि a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, यदि द्विघात समीकरण ये दिया गया है आपको, इसके मूल पूर्णांक हैं, तो a का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मूल पूर्णांक होने का मतलब है कि जो रूट्स आएंगे वो इंटीजर होने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी a की वैल्यू कौन सी ली जानी चाहिए। तो a का मिनिमम वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है ना, आपके ऑप्शन में दिए गए हैं 25, 19, 21 और 23। आप यहीं से सेलेक्ट करिए, a का मिनिमम वैल्यू लेना है। आप पहले सबसे छोटे वैल्यू को लेकर चलिए और अपने इक्वेशन में रखिए। इन ऑप्शन में सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 19 है। चलिए हम a की वैल्यू मान लेते हैं कि 19 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ रखिए, अगर 19 इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा x², यहाँ रखेंगे तो 19 - 1, क्योंकि a की वैल्यू 19 ले रहे हैं, 19 - 1 यानी कि 18 हो जाएगा, इंटू x प्लस यहाँ पर 19 रखेंगे तो 19 चौक 76 होता है, 76 और 7 यानी कि 83 हो जाएगा, = यहाँ पर 0। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो चूंकि यहाँ पर जो 83 है ये एक प्राइम नंबर है, इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा, बनेगा भी तो 1 और 83 बनेगा। तो क्या 1 और 83 को जोड़ने पर 18 आ जाएगा, क्या नहीं आएगा। तो यहाँ मतलब 83 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं बन रहा है जिसको जोड़ने पर 18 के बराबर आए, इसलिए ये हमें इंटीजर वैल्यू नहीं देगा, x की वैल्यू इंटीजर नहीं देगा। तो हमने जब a की वैल्यू 19 लिया तो यहाँ पर इंटीजर नहीं आया, मतलब बी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, अब जो 3 ऑप्शन बचे हैं उनमें से कौन सा छोटा वैल्यू है, तो 21 है, 21 रख के देख लेते हैं। चलिए इसमें 21 रखिए तो कितना हो जाएगा, x² माइनस, यहाँ 21 रखेंगे तो 21 - 1 यानी कि 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19x, और
प्लस यहाँ 21 रखेंगे तो 21 चौक 84 हो गया, 84 और 7 ये हो जाएगा 91 इज इक्वल टू यहाँ पर 0। अब इस 91 को देखें, 91 का ऐसा फैक्टर लीजिए कि जोड़ने पर आपका कितना आना चाहिए, यहाँ पर एक सेकंड 21 ले रहे हैं ना, तो 21 माइनस 1 तो ये 20 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा दोस्तों, है ना, क्योंकि 21 माइनस 1 यहाँ पर 20 होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर 91 का फैक्टर देखिए, जिनको जोड़ने पर 20 आ जाए, अगर ऐसा हो जा रहा है तो वैल्यू हमारी इंटीजर में आएगी, यहाँ पर एक स्क्वायर होगा। तो 13 गुणे 7, 13 से 93 होता है, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 7x और यहाँ पर 91 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपकी इंटीजर वैल्यू आएंगी दोनों के दोनों। जैसे एक हो जाएगा x माइनस 13, है ना, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो इंटीजर वैल्यू दे रहा है, तो जो मिनिमम वैल्यू a की हमें लेनी चाहिए वो कौन सी लेनी चाहिए, यहाँ पर 21 के बराबर लेनी चाहिए दोस्तों। जब हम 21 ले लेंगे, क्योंकि अब इससे आगे नहीं चेक करना, हमें मिनिमम ही चाहिए था, 19 तो होगा नहीं, 19 के बाद फिर कौन सा मिनिमम है, 21 है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 21 लेने पर हमारे जो x की वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू दे रहा है। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, 4 पेन और 3 नोटबुक की कीमत 277 रुपये है, 16 नोटबुक की कीमत 12 पेन की कीमत से 144 रुपये अधिक है। 16 पेन और 4 नोटबुक की कीमत हमें निकालनी है, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। एक पेन की कीमत मान लीजिए कि a रुपया है ना, तो 4 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 4a, और 3 नोटबुक, तो एक नोटबुक की 20 रुपये मान लेते हैं, 3 नोटबुक की 3b हो जाएगी। इन दोनों का टोटल कीमत कितना है 277 रुपया है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 16 नोटबुक की जो कीमत है, यानी कि 16b है ना, 16b, क्योंकि एक नोटबुक की कीमत 20 रुपये माने हम, ये जो है 12 पेन की कीमत यानी कि 12a से कितना अधिक है, यहाँ पर 144 अधिक है, तो ये हो गया 144। यहाँ पर 12a को इधर ले आई, पहले तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 से हर कोई कटेगा, यहाँ हो जाएगा 4b, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3a और प्लस 4 से इसको काटेंगे, 4 तियाँ 12 और 4 छक्के 24 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए कि a और b की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। a और b की वैल्यू देखिए, यहाँ पर हो गया 4b, आप ऐसे लिखिए, ये हो जाएगा 3a, इसको उधर ले जाइए, है ना, तो 3a माइनस, या फिर 3a को इधर ले आइए तो माइनस 3a और प्लस 4b इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 36 के बराबर। ठीक है ना। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए किसी एक को बराबर कर लीजिए, है ना, किसी एक को बराबर कर लेंगे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4 तियाँ 12, ये भी 4 तियाँ 12 हो जाएगा कि नहीं। तो बनेगा क्या हमारे पास, देखते जाइए। यहाँ पर अलग से अगर इक्वेशन लिखें तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12a प्लस 3 तियाँ ये हो जाएगा 9b इज इक्वल टू 3 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, 3 सत्ते 21 बचा 2, 3 सत्ते 21, 2 23, फिर बचा 2, 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा। यहाँ 4 से गुणा कर दीजिए सभी में, तो ये हो जाएगा माइनस का 12a, फिर यहाँ पर प्लस 4 चौके 16b, है ना, फिर यहाँ पर इज इक्वल टू 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 आ जाएगा, ये 144 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इनको जोड़ देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 और 9 25b, इसकी वैल्यू ये हो गया 5, 4 3 7 और 8 1 9, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 975 बटा 25 आ जाएगा। तो 25 से काट लीजिए, 25 तियाँ 75, बचा कितना यहाँ पर 75, तो कितना हो जाएगा 97 में अगर 75 घटा दें तो हमारे पास 25 बचेगा, नहीं 25 कहाँ, 7 में से 5 गया 2 और ठीक है 22 बचेगा, तो 22 और 5 यानी 225 हो गया। तो 25 8 225 9 225, मतलब b की वैल्यू 39 आ गई। तो a की वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें रख लीजिए, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देख लीजिए, इस वाले इक्वेशन में से कितनी होगी, यहाँ पर 4b, तब 4 × 39 और
36 को इधर ले आइए तो माइनस का 36 हो जाएगा इज इक्वल टू 3a हो गया। यहाँ से देखिए तो कितना होगा ये 39 का 4 गुना, 40 का 4 गुना, 4 चौके 16, 160 हो जाएगा। 160 में 4 घटा लेंगे तो 156 आ गया। इसमें से 36 घटा लेंगे, डिवाइड बाई यहाँ पर 3 आ जाएगा, है ना, 9 चौके 36, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर a घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 मतलब 120, 120 बटे 3 यानी a की वैल्यू जो है 40 के बराबर आ गई। हमें क्या पूछा है, 19 पेन और 15 नोटबुक की कीमत। ये बताइए 19 नोटबुक तो 19 पेन, अच्छा पेन ना, एक पेन की कीमत कितनी थी, a था, ठीक है, तो 19 इंटू 40 और प्लस यहाँ पर 15 नोटबुक तो 15 इंटू b की वैल्यू कितना है यहाँ पर 39 है। इसको अगर हम लोग यूनिट डिजिट से करना चाहें तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5 9 45 यानी 5, तो इकाई अंक 5 आना चाहिए। कहाँ है इकाई अंक 5, ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये भी उसी टाइप का सवाल है, बन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक और तरीका, एक और स्मार्ट अप्रोच आप लगा सकते हैं। लास्ट में आपको पूछा क्या है, लास्ट में यहाँ पर पूछा गया है 12 पेन और 3 पेंसिल। एक पेन की कीमत मान लीजिए कि यहाँ पर x रुपये है, ठीक है, तो 12 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 12x प्लस 3 पेंसिल, एक पेन की कीमत y रुपये, सॉरी पेंसिल की, एक पेंसिल की y रुपये है, तो 3 पेंसिल की यहाँ पर 3y, इसी की वैल्यू तो हमें पूछा गया है। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है ये बताइए, 3 यहाँ मतलब 3 इसमें कॉमन है, तो यहाँ पर आ गया ये हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पर y। यहाँ जो भी होगा उसकी मल्टीप्लाई 3 से होकर आएगी, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। बस इसमें 3 का मल्टीपल आप लोग चेक कर लीजिए, यानी 3 से कटने वाला कौन सा नंबर है। पहले नंबर को देखें तो 3 से कटने का रूल क्या होता है, अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। यहाँ है 5 1 6 और 8 14, 14 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको देखिए 5 1 6 7 13, 13 भी 3 से नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 6 2 8, मतलब ये भी 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 9 1 10 5 15, 15 आपका 3 से कट जाता है, मतलब यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तो कभी कभी किसी सवाल में स्मार्ट अप्रोच लग भी जाता है। पिछले वाले सवाल में आप देख पाएंगे कि 19 और 3 दिया था, तो वहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ पाता। जब कॉमन नहीं आता तो हम लोग नहीं लगा सकते डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, क्लियर है ना। आगे चलिए अगले सवाल पर। इस सवाल को देखिए, ये एक लॉजिकल सवाल है। लॉजिकल सवाल क्यों है, यहाँ पर बोला गया है कि भाई यदि समीकरण x² + 3x + 2 = 0 और ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल सार्वभौम यानी कि दोनों रूट्स कॉमन हैं। इसके तो 2 ही रूट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही रूट्स आएंगे। अगर 2 ही रूट्स आएंगे और दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम हैं तो इक्वेशन भी सेम होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि 2 अलग अलग इक्वेशन के सेम रूट आ जाएंगे दोनों के दोनों, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब अगर रूट्स दोनों बराबर हैं तो इक्वेशन दोनों सेम होने चाहिए, तब जाके दोनों रूट्स बराबर आएंगे। तो जो ये इक्वेशन है सेम टू सेम, यही इक्वेशन ये भी होना चाहिए, तब जाके हमारा यहाँ पर दोनों रूट्स बराबर हो पाएंगे। तो बस कंपेयर कर लीजिए, ये दोनों मान लीजिए कि सेम ही हैं। तो सेम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, x² का कोफिशिएंट a है, मतलब a की जो वैल्यू है, यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 होनी चाहिए। यहाँ x का कोफिशिएंट b है तो b की वैल्यू, यहाँ x की कोफिशिएंट 3 है, b की वैल्यू 3 हो गई। ऐसे ही c का वैल्यू कांस्टेंट टर्म यहाँ c है तो यहाँ 2 है, मतलब c की वैल्यू 2 हो गई। आपको बोला है कौन सा विकल्प, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है, सत्य नहीं है। तो आप a b c तीनों की वैल्यू रख के चेक कर लीजिए कहाँ पर गलत आ रहा है। इसको अगर देखेंगे हम लोग पहले वाले में रखें, पहले वाले में रखिए 4 इंटू a की वैल्यू 1 है तो 4 इंटू 1 4 हो गया, माइनस 2 इंटू b की वैल्यू 3 है तो 3 दूना यहाँ पर हो गया 6, प्लस c की वैल्यू 2, तो क्या ये 0 आएगा, बिल्कुल भी 0 आएगा। भाई देखें ना 4 2 6 माइनस 6 0 आ गया, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये हमारा गलत नहीं है। दूसरे को चेक करिए, a - b + c = 0,
ए की वैल्यू 1 माइनस बी की वैल्यू 3 प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, 3 माइनस 3 यानी कि 0 आ गया, तो ये भी हमारा सही है। इस तरीके से इसको भी अगर देखा जाए तो a प्लस सी मतलब 1 प्लस 2 बराबर 3 के होगा, यानी कि b के बराबर होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला बस गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस आंसर का जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो विकल्प सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों ये वाला सवाल ऐसा है ना कि कॉन्सेप्ट अगर जानते रहेंगे तो बड़ी आसानी से लगा लेंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो फिर दिक्कत होने वाला है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 3 सारा का सारा जो चीज़ दिया है यहाँ पर सब प्लस में दिए गए हैं। तो जब सब प्लस में दिए गए हैं तो जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को आप उठा के देखिए, आप यहाँ पर अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं जिसमें कहीं पर भी माइनस नहीं है, तो जब उसके x की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों निगेटिव आएंगी। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर इसके दोनों रूट्स नेगेटिव होने चाहिए, दोनों रूट्स नेगेटिव होने चाहिए। एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का आपका कितना है 7x है और प्लस का यहाँ पर 12 है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया गया है ना। अगर इसके रूट्स निकालेंगे तो ये होगा 4 3 12 और 4 3 7 हो जाएगा। मतलब एक तो हो गया x प्लस 4 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर निकाल के देखें तो x की वैल्यू एक तो -4 आ गई, दूसरी -3 आ जाएगी, ये उधर जाएगा ये भी उधर जाएगा, तो आ गया ना। तो दोनों निगेटिव आए हैं कि नहीं। जब यहाँ पर सब जगह प्लस है तो जो रूट्स हैं वो नेगेटिव आएंगे, सब जगह यहाँ प्लस है तो रूट्स हमारे दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये वैल्यू नहीं होगी। यहाँ एक ठो पॉजिटिव है, एक ठो नेगेटिव है, लेकिन ये वाला पूरा पॉजिटिव है तो ये वाला भी नहीं होगा। दोनों हमारे नेगेटिव होने चाहिए। ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव दिए गए हैं, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर दोनों नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस का a प्लस 3 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल को करने के लिए एक बेहतरीन तरीका डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 3 संख्याओं x, y, z का जो योगफल है वो 12 के बराबर दिया गया है। बड़े गौर से समझिएगा, अगर आप नहीं समझेंगे तो इस सवाल को लगाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा बड़ा फार्मूला याद करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों का जो योगफल है वो 12 के बराबर दिया गया है। फिर कह रहा है उनके वर्गों का योगफल यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर जेड स्क्वायर, ये गिवन है आपको 20 के बराबर। अब तीसरा जो इक्वेशन है वो नहीं दिया गया है, हमें पूछ लिया गया है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट क्या बताया था, वेरिएबल यहाँ पर 3 थे, एक्स वाई जेड 3 ठो वेरिएबल हैं, 3 ठो वेरिएबल 2 ठो इक्वेशन, कैसे निकल पाएगा, नहीं निकलेगा ना भाई। नंबर ऑफ़ वेरिएबल और नंबर ऑफ़ इक्वेशन बराबर होने चाहिए, 3 3 होने चाहिए, लेकिन इक्वेशन 2 ही है, वेरिएबल 3 है, एक ठो एक्स्ट्रा है, जितने इक्वेशन है उससे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल दिया गया है, तो उस वेरिएबल को हम लोग 0 कर सकते हैं। किसी एक वेरिएबल को आप 0 कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, चाहे x को, चाहे y को, चाहे z को, किसी एक को 0 कर लीजिए। चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पर कि एक z हमारा 0 है। जब z 0 है तो ये ख़त्म, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 20 के बराबर होगी। क्लियर हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसकी वैल्यू, लेकिन हमने तो z को 0 कर रखा है, z को 0 मान रखा है। 3xyz, चूँकि z मल्टीप्लाई हुआ है और 0, चूँकि z है हमारा 0, तो 0 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू ही ख़त्म हो गई। ये वाला भी 0 है तो ये भी ख़त्म हो गया। मतलब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ हमारे पास बचा x क्यूब प्लस वाई क्यूब। हमें यही वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला आप लोग सभी जानते होंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स वाई, बस ये होता है। अब एक्स वाई की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, आराम से निकाला जा सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20 है, एक्स प्लस वाई भी आपको दिया गया है। एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे देखते जाइएगा। एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते जाइए क्या करेंगे। ये जो एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई, इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 12 है तो ये 12 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही ना होता है फॉर्मूला, इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 हो गया। तो यहाँ से जो 2xy की वैल्यू आ गई, 2xy की जो वैल्यू है 144 ये है, और ये पूरी की पूरी वैल्यू उधर जाके घट जाएगी, और इसकी वैल्यू 20 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20 है, 20 उधर ले जा घटा दीजिए, 144 में 20 घटाएंगे तो 124 आ जाएगा, यानी x इंटू वाई, जो एक्स वाई की वैल्यू है 124 का आधा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें सब वैल्यू रख दीजिए, कितना होगा, देखिए एक्स प्लस वाई कितना है, 12 है यहाँ पर, तो ये हो गया 12। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 20 है, यहाँ देखिए 20 है, माइनस एक्स वाई की वैल्यू 62 है यहाँ पर, तो ये हो गया 62, निकाल लीजिए, ये होगा 12, और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 42 आ जाएगा, है ना। इसको गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, एक तो वैल्यू निगेटिव आएगी, निगेटिव में वो भी यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, माइनस और यूनिट डिजिट 4, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इकाई अंक यहाँ 5 है, ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। वैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 ही आएगा, नेगेटिव को 504 आएगा। ये तरीका है दोस्तों, अगर आप यही क्यूब वाला फॉर्मूला लगाते तो दिक्कत हो जाती। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलिए, इसको देखें, रिमाइंडर वाला सवाल हमने बहुत पहले करवा रखा है दोस्तों। इस चैनल पर जाएंगे, अलजेब्रा की वीडियो अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। फिलहाल यहाँ पर भी बताते हैं। ax क्यूब ये आपको दिया गया है, एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरा पॉलिनोमियल ये है। इसको x-2 से विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है, मतलब इस पॉलिनोमियल को पहले वाले को भी x-2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी x-2 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर तो बचता ही है, जो रिमाइंडर बचेगा वो दोनों के लिए बराबर है। रिमाइंडर निकालते कैसे हैं? रिमाइंडर निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, किसे डिवाइड कर रहे हैं, x-2 से, इसका निकाल लीजिए जीरोज, यानी x-2 जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको कर दीजिए 0 के बराबर, और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। ये जो x की वैल्यू है अपने पॉलिनोमियल में रखिए तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू पहले वाले में रखिए, इस वाले में x की वैल्यू रखिए और इसमें भी x की वैल्यू रखिए, दोनों जगह से आपको रिमाइंडर मिलेगा और उन्हीं दोनों रिमाइंडर को बराबर कर देना है, क्योंकि समान शेषफल बचेगा। चलिए रखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 2, यहाँ 2 रखिए, तो 2 का क्यूब होगा 8, 8 इंटू a यानी 8a हो गया, प्लस यहाँ रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 यानी कि हो गया 16, प्लस यहाँ रखेंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, ये हो गया 6 माइनस 4, ये हो गया इस वाले का रिमाइंडर। यही रिमाइंडर बराबर होगा इसके, है ना, क्योंकि इसको भी x-2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो x की वैल्यू यहाँ भी रखेंगे तो भी हमारा रिमाइंडर निकल कर आएगा। यहाँ 2 रखिए तो 2 का क्यूब यानी 8 माइनस यहाँ 2 रखिए तो 2 सत्ते ये हो जाएगा 14, प्लस यहाँ पर a के बराबर। अब यहाँ से निकाल लीजिए सब कुछ, देखिए a आपका इधर आएगा तो 8a में से एक a घट जाएगा तो 7a हो गया। अब आगे देखिए, ये होगा माइनस का 6, भाई 8 माइनस 14 माइनस 6, इसको देखिए 6 माइनस 4 यानी कि 2 और 16 2 18 हो जाएगा, ये प्लस का 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 8 6 14 मतलब माइनस का 24 डिवाइड बाई 7, a की वैल्यू -24 डिवाइड बाई 7, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप रिमाइंडर वाले सवालों को कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो आराम से लगा लेंगे। आगे चलिए अगले सवाल पर।
इस प्रश्न को देखें, ये भी एक बढ़िया प्रश्न है। दिया गया है कि 12 की पावर 0.36 इज इक्वल टू एक्स और ये है y की वैल्यू, x पावर z प्लस y पावर 4, तो z का मान कितना होगा। ठीक है, निकाल लीजिए x की वैल्यू और y की वैल्यू रख देते हैं हम लोग यहाँ पर। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। x कितना है हमारा, ये वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x यानी कि 12 पावर यहाँ पर 0.36 है ना, 0.36 ये हो गया x की वैल्यू। इसके पावर में z है तो इसके पूरे के पावर में कितना हो जाएगा z इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12 पावर देखते जाइएगा 0.64 और इसके चूंकि ये y की वैल्यू है इसके पावर में यहाँ पर 4 है। ठीक है, अब यहाँ से कंपैरिजन करना है आपको। ये बताइए जब ब्रैकेट लगा रहता है पावर्स के बीच में तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर हो गया 12 का पावर, देखते जाइएगा बड़े ध्यान से, 12 का पावर ये हो जाएगा 0.36z क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई इज इक्वल टू यहाँ 12 पावर 0.64 इंटू 4, यही ना होगा और क्या होगा, यही हो जाएगा। तो यहाँ से अब देख सकते हैं बेस अगर इक्वल है 12-12 दोनों में है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे। पावर को इक्वल कर लीजिए, यहाँ पर है पावर 0.36z इज इक्वल टू इधर कितना पावर है 0.64 इंटू 4, ये हो जाएगा। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको हटा सकते हैं। पॉइंट को हटा दीजिए इधर से, पॉइंट को इधर से भी हटा दीजिए। 4 से ये कट जाएगा 9 बार में आपका, है ना, 9 उधर जाके डिवाइड होगा तो जो z की वैल्यू है वो 64 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। काट लेंगे, 9 कितना हो जाएगा 9 7 63, 7 बार जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा z की वैल्यू। कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, 7 दशमलव कुछ आएगा तो एक ही ऑप्शन में है 7 दशमलव में। आगे अगर होता कहीं पर और भी 7 होता तो फिर पॉइंट के बाद भी चेक करते कि क्या आना है। क्लियर हो गया, आगे चलिए। अब ये वाला सवाल भी दोस्तों बहुत ख़तरनाक सवाल है ना, बड़े गौर से इस चीज़ को समझना है। x पावर -4 है, माइनस x इंटू 10 इंटू एक्स पावर -2 प्लस 9, इसके रूट्स हमें निकालने हैं। 4 ठो रूट निकलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 दिया गया है तो 4 ठो रूट निकल कर आएंगे। कैसे निकालेंगे ये समझिएगा। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो x पावर -2 है, x पावर जो -2 है इसको कुछ ना कुछ मान लीजिए कि यहाँ पर ये y के बराबर है। ठीक है, x पावर -2 कितना है, y के बराबर है। अगर हम x पावर -4 निकालना चाहें तो कितना होगा भाई, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो जब इधर स्क्वायर करेंगे, जैसे इधर स्क्वायर करेंगे तो -4 बन जाएगा, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब x पावर -4 की वैल्यू y स्क्वायर हो जाएगा। अब जहाँ पर ये दिया है उसके जगह पर y रखेंगे, जहाँ पर ये गिवन है उसके जगह पर y स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, x पावर -4 है तो उसकी वैल्यू y स्क्वायर, ये हो गया y स्क्वायर। ध्यान से देखते जाएगा, -10 इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पर y है तो y हो जाएगा प्लस यहाँ पर 9 इज इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए 9 का फैक्टर करिए, जोड़ने पर 10 आना चाहिए, 9 1 कम 9 है ना, तो यहाँ से y प्लस यहाँ पर 9 हो गया, सॉरी y -9 हो जाएगा, y -9 हो जाएगा और y -1 हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि देखिए y स्क्वायर -9y और -1y -10y, -9 -1 प्लस का 10 माइनस का 9 सॉरी प्लस का 9 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ से 0। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी तब आ पाएंगी ये, है ना। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है, एक ठो तो 9 आ गया और एक ठो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। y हमने किसको माना था, x पावर -2 को। x पावर -2 का मतलब है यहाँ पर 1/x स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव पावर करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो y की जगह पर 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर रख दीजिए तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू 9 है। यहाँ भी 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो देखिए यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगाइए, x स्क्वायर उधर 9 आपका नीचे, तो x स्क्वायर की जो वैल्यू है 1/9 आ गया।
ठीक है। और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 ठो आएंगे, क्योंकि उधर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लीजिए तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 9 का स्क्वायर रूट 3, ये हो गया। यहाँ भी देखिए x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 1 ही आता है, तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1/3 और प्लस माइनस 1, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलिए अगले प्रश्न में। ऐसा एक सवाल दोस्तों हमने शुरू में ही किया था, है ना, लगभग चौथा या 5वां प्रश्न हमने किया था। तो अगर आप देखें हैं अच्छे से तो ये सवाल बन जाना चाहिए। क्या दिया है, x² - 5x + 6 = 0, और ये इसका एक मूल यानी एक रूट समान है, एक रूट कॉमन है, तो k का संभावित मान क्या हो सकता है यहाँ पर। चलिए तो पहले इसका रूट निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका सारा चीज़ पता है। हमारे पास जो दिया गया है x² - 5x प्लस यहाँ पर 6 = 0, 6 है, 6 का फैक्टर करिए, फैक्टर करने पर मतलब मल्टीप्लाई करने पर तो 6 ही आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर 5 आ जाना चाहिए। तो 3 दूना 6 होता है, मतलब ये हो जाएगा हमारा x - 3 और यहाँ पर x - 2। ठीक है, देख सकते हैं -3x और -2x -5x -3 -2 प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गया एक ठो, और x की वैल्यू एक ठो आ जाएगा 2। इनको भाई उधर ले जाएंगे तो 3 और 2 आ जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई एक ठो रूट इसका समान है, इस वाले में भी एक ठो रूट काम करेगा। 2x² - kx प्लस यहाँ पर 6 = 0। तो जब एक ठो रूट कॉमन है तो इन दोनों में से कोई एक ठो रूट जो है इसको भी सेटिस्फाई करेगा, वो हमको चेक करना पड़ेगा। पहले x की वैल्यू 3 रखिए, इसमें 3 रखिए तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, है ना, माइनस यहाँ पर 3 रखेंगे ना तो 3 × k 3k हो गया, प्लस यहाँ पर 6 = 0। k की वैल्यू निकाल के देखिए, 9 दूना 18, 18 और 6 24 हो जाएगा। इधर हो गया 24 = इधर हो जाएगा 3k। तो k की वैल्यू यहाँ से 24/3 यानी 8 आया है। क्या यहाँ पर k का संभावित मान पूछा था ना, तो k की वैल्यू कहीं पर 8 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये वैल्यू कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, k की वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रही है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग देखेंगे इस वाले को चेक करेंगे। अब यहाँ पर x के जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, यहाँ पर इस 2 को रख देंगे और 2 रख के निकालिए इसमें 2 रखिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4, माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो 2k हो जाएगा, प्लस 6 = 0। देखिए ये होगा 8 और 6 14, तो यहाँ हो गया 14 = 2k उधर चला जाएगा। ठीक है, तो k की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 का आधा यानी कि 7। अब जाके हमारा दिख रहा है 7, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे करना है सवालों को। आगे चलिए कुछ और सवालों को करते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, एकदम आसान सा प्रश्न है। विविक्त कर 9 के बराबर दिया है तो k का मान कितना होगा। विविक्त कर आप सभी जानते हैं b² - 4ac होता है। ठीक है, तो d की वैल्यू जो है यानी डिस्क्रिमिनेंट d कितना होता है, b² - 4ac, है ना, बस रख दीजिए। और यही वैल्यू 9 के बराबर दिया गया है, रखिए। b की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो a की वैल्यू 1 इंटू c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म यानी k हो जाएगा, = 9 हो गया। देख लीजिए ये 9 मतलब k की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। ठीक है भाई, ये हो गया 9, ये प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 = ये हो गया 4k, -4k उधर जाएगा तो +4k, ये तो 0 हो गया, तो 0 = 4k यानी k की वैल्यू यहाँ पर 0/4 जो कि 0 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आसान सा सवाल था, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अलजेब्रा का बेहतरीन सवाल आपके सामने है। a² + b² आपको दिया है 144, a × b 24 के बराबर, जहाँ a बड़ा है b से, a - b/a + b की वैल्यू फाइंड करनी है। निकाल लेंगे बड़े आराम से, कैसे निकालना है समझते जाइए। आप जानते हैं कि यहाँ पर
ए माइनस बी, इसका अगर स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिलता है। a प्लस बी, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा। मतलब इनका हमें स्क्वायर कर लेना है पहले, ठीक है। देखिए तो a प्लस, सॉरी ऊपर माइनस है ना, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, इनका कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ऊपर वाले के स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है, डिवाइड बाई, यहाँ पर देखिए अपने आप आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर 2ab। बताइए कहीं कोई दिक्कत नहीं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिया है 144, तो यहाँ हो गया 144 माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू अगर 24 है तो 24 का इंटू 2 कर देंगे। भाई ए बी की वैल्यू 24 है, 24 दूना 48 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 48, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 144 है, प्लस यहाँ पर 2 इंटू ए बी 48 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इसमें से इसको घटा लेंगे तो 14 में से 8 गया, मतलब 7 आ जाएगा, नहीं 14 में से 8 गया तो 6 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, है ना, डिवाइड बाई, इसको दोनों जोड़िए तो ये हो जाएगा 92, 192, है ना, ये हो गया 192। अब इधर का स्क्वायर अगर उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, मतलब a माइनस बी अपॉन a प्लस बी की जो वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट होगा। 96 का डबल 192 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 और इसका स्क्वायर रूट, बस यही चीज़ आएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये भी एक अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल था। आगे चलिए अगले प्रश्न में। इस सवाल को लगाने का कॉन्सेप्ट हमने आपको शुरू में ही बताया था, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात किया था हमने, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 या 5 ऐसे कुछ है, उसको देख लीजिएगा। बी के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण जो दिया गया है इसके वास्तविक मूल समान हैं, मतलब जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं। तो रियल एंड इक्वल होने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको 0 होना पड़ता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यानी विविक्तकर 0 होगा, तभी जाके हमारे रूट्स इक्वल एंड रियल होंगे, वही तो बोला है। तो जब रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर होनी चाहिए। बस यही चीज़ आपको करना था। b कितना है, b के बराबर ही है, तो यहाँ पर b स्क्वायर हो गया माइनस 4, a कितना है, यहाँ पर 4 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, इंटू c कितना है, कांस्टेंट टर्म यानी कि 16 इज इक्वल टू यहाँ पर 0। तो b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ये पूरा का पूरा उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 16। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उधर जाके क्या लग जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके स्क्वायर रूट लगेगा। 4 का 2, फिर 4 का 2, फिर 16 का 4, यानी कि ये सीधे सीधे 4 चौके 16 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 16 लेकिन प्लस माइनस का 16 आएगा, है ना, क्योंकि भाई स्क्वायर रूट जब लगाते हैं तो प्लस माइनस आके लगता है, मतलब प्लस माइनस 16 आ जाएगा यहाँ पर। तो प्लस 16 और माइनस 16, माने ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, अब इस सवाल में आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा चौड़ा दिया है तो इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। कुछ नहीं करना इतना, कैसे करना है समझिएगा। अगर आपको मूलों का योगफल यानी कि सम ऑफ रूट्स और मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट दिए गए हैं, ठीक है। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है आपको, तो ये दोनों चीज़ गिवन होने पर आप डायरेक्टली इक्वेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको बताए दे रहे हैं, देखते जाइए। यहाँ पर अगर अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया है यानी कि रूट्स का सम, अगर दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा है तो रूट्स का सम अगर आपको गिवन है, साथ में अल्फ़ा इंटू बीटा आपको गिवन है, तो जो इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या बनता है, वो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट इंटू एक्स और ये प्लस इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से ऐसे सवाल बन जाएंगे। आपको जो मूलों का योगफल दिया है माने अल्फ़ा प्लस बीटा वो ये दिया है, गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा ये दिया है, बस इसमें रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। कैसे होगा देखिए, हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो पहले रहेगा ही रहेगा, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा ये चीज़ दिया गया है तो रख दीजिए 4 - 3√2 है ना, ये हो गया। और ब्रैकेट में यहाँ पर x बाहर में, फिर यहाँ पर है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -28 है, तो ये हो गया -28 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लीजिए कहाँ पर ये गिवन है, माइनस का ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, बाकी और कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ये भी आसान सा सवाल है ना। इस क्लास में दोस्तों हमने थोड़ा क्लास लंबा भी हो गया है, 20 सवाल करेंगे और बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के और बिना किसी बकवास के, मतलब हमने ओरिजिनल कंटेंट ही रखा है, बीच में कोई बात नहीं किया है। इसलिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कंटेंट पे बात किया जाता है, फालतू की कोई बातें नहीं होती हैं। आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण दिया है, इसका विविक्त कर क्या होगा, यानी आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट पता चल जाता है तो उससे नेचर पता चल जाता है। 3 तरह के बता ही चुके हैं आपको, है ना। निकालिए डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, यही ना होता है डिस्क्रिमिनेंट, बस निकाल लीजिए यहाँ से। कितना हो जाएगा, b मतलब -4, साइन के साथ आपको लेना है, याद रखिएगा। b की वैल्यू कितनी है, -4, तो यहाँ रख देंगे -4, इसका स्क्वायर -4 इंटू a, तो a की वैल्यू 3 है, इंटू c +2 है, तो यहाँ पर +2, -4 का स्क्वायर प्लस का 16 होगा, -4 × 3 = 12 दूना 24, है ना। हाँ ठीक है, 4 दूना मतलब ये कितना आ गया, यहाँ पर 24 होगा ना, ये हो जाएगा 24, यानी हमारे पास -8 आया है। निगेटिव वैल्यू आया है ना, निगेटिव वैल्यू को मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा है ये। जब 0 से छोटा रहता है तो रूट्स आपके क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। पहले ही आपको बताए थे, इमेजिनरी कह सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। इमेजिनरी कहाँ दिया गया है, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन -8, एक तो -8 आया, ये ठीक है। रूट्स इमेजिनरी होंगे तो देख लीजिए इमेजिनरी है ना, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। वैसे आप ऑप्शन से भी निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते, ठीक है, नहीं निकाल सकते, तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। एक सवाल और देखते हैं दोस्तों, ये भी एक आसान सा ही प्रश्न है, ज़्यादा कठिन नहीं है। कह रहे यदि द्विघात समीकरण 2 ठो दिए गए हैं आपको, इनका सार्वमूल यानी कॉमन रूट 3 दिया गया है। मतलब ये जो 3 है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों के लिए यही है। x की वैल्यू यहाँ पर 3 दोनों के लिए है, इसके लिए भी x की वैल्यू 3 है, यहाँ पर एक ठो वैल्यू, एक ठो तो क्या आएगा भगवान जाने, है ना। इसके लिए भी x की एक ठो वैल्यू 3 ही आएगी, दूसरे के बारे में हमको नहीं पता है और ज़रूरत भी नहीं है। चलिए, तो x की वैल्यू यहाँ भी 3 रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ भी 3 रखेंगे और p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों का सम हमें पूछा गया, x की वैल्यू यहाँ रखिए 3, तो 3 का स्क्वायर 9 - 3 रखेंगे यहाँ, 3 × 8 = 24, ठीक है, प्लस यहाँ पर p = 0 हो गया। तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर आपका 15, ठीक है भाई। ये -15 होगा, -15 उधर चला जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो p की वैल्यू 15 आ गई। हमें q की वैल्यू यहाँ भी रखिए, तो x² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 रखेंगे, 4 × 3 = 12 प्लस q = 0। 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, मतलब उधर जाएगा तो माइनस का 21 आएगा, ठीक है, माइनस का 21 हो गया। हमें दोनों का सम पूछा था, p + q कितना हो जाएगा बताइए। तो p मतलब 15, q मतलब -21, दोनों को जोड़ेंगे -6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अब इस टाइप के सवालों को करने के लिए हमें एक फार्मूला जानना पड़ता है, वो फार्मूला अगर पता रहेगा तो ऐसे सवाल बड़े आसानी से बन जाते हैं। चाहे यहाँ पर माइनस दिया हो चाहे प्लस दिया हो, हर एक टाइप का बन जाएगा, बस फार्मूला ध्यान रखिएगा। फार्मूला क्या है पहले लिख देते हैं। तो ये रहे हमारे पास 2 फार्मूले। x + 1/x की वैल्यू अगर कुछ भी दिया गया है और उसका स्क्वायर करने पर x² + 1/x² क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। अगर यहाँ प्लस दिया है तो -2 करेंगे, अगर यहाँ माइनस दिया होगा तो +2 कर देंगे। क्लियर हो गया बात। अब इसको आप ऐसे मत समझिए कि स्क्वायर ही करना है, आप ऐसा समझिए पावर डबल करना है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर 1 है
और पावर डबल कर रहे हैं। अगर कल के दिन यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कुछ दे दे और x पावर 6 यानी पावर डबल, तो भी यही काम करना पड़ेगा हमें, है ना। x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 की वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो हम यही काम करेंगे, p² - 2 ही करेंगे वहाँ पर। क्लियर हुआ बात, समझ में आ गई। अब इसको देखें, x प्लस 1/x की वैल्यू 33 है, x² प्लस 1/x² का वैल्यू पूछा गया है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पर p की वैल्यू ये है 33, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। मतलब ये जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 33 का स्क्वायर, और चूंकि प्लस वाले की वैल्यू दी गई है तो -2 कर देंगे। अगर यहाँ माइनस की वैल्यू दी रहती और x² प्लस 1/x² पूछा जाता तो +2 करते, ठीक है। अब इसमें आपको पूरा नहीं सॉल्व करना, बस यूनिट डिजिट लगा लीजिए। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, -2 हो जाएगा, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 7 के बराबर। और यूनिट डिजिट 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। इस सवाल को देखिए, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है दोस्तों। क्यों बेहतरीन है, क्योंकि इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, उसके रूट्स पूछे गए हैं, मतलब x की वैल्यू पूछी गई है। तो इस टाइप के सवालों को करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानेंगे जिसको कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहलाता है, देखिए अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, जैसे मान लीजिए ax², है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं यहाँ पर, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है, -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac। कितना होता है, b² माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a। ये होता है हमारा फॉर्मूला श्रीधराचार्य सूत्र का, ठीक ना। अब इसी से यहाँ पर लगा लीजिए। तो देखिए अब दो वैल्यू कैसे आएगी, दो वैल्यू ऐसे आएगी, एक बार प्लस लेंगे यहाँ पर तो एक ठो वैल्यू आ जाएगी, एक बार माइनस लेंगे तो एक ठो वैल्यू आ जाएगी, है ना। रख लीजिए। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये a है, ये -7 इतना आपका b है और ये वाला आपका c है, ठीक है। रख लीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, x की वैल्यू -b, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, -7, तो यहाँ पर -7 प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac। अगर -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, यहाँ पर हो गया 49 माइनस 4ac, तब 4 और a की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 × c यानी 1, ठीक है। डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × a, तो a हमारा 3 है तो 3 का डबल यानी कि नीचे हो जाएगा 6। अब देख लीजिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 7 और प्लस माइनस √ ये कितना होगा, 49 में से 4 × 12 घटा देंगे तो 37 आ जाएगा और डिवाइड बाई यहाँ पर 6 हो गया। तो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो कहाँ पर दिख रहा है, ये हो जाएगा दोस्तों। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भाई एक बार प्लस लिया गया है, एक बार माइनस लिया गया है, तो दो रूट्स निकल के आ गए हमारे पास, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे चलिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने है। यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² - 6x - 5 = 0 के रूट्स हैं, तो 3 अल्फा और 3 बीटा वाले मूलों वाला समीकरण हमें निकालना है। देखिए अगर आपको रूट्स पता है, ठीक, रूट्स पता होने पर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर एक समीकरण बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो चाहे मूल पता हो, चाहे मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पता हो, ठीक है, दोनों तरीक़ों से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास रूट्स दिए गए हैं, मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं रूट्स, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है वो बनता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए हम लोग निकालेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन दिया है x² - 6x - 5 = 0, इसके दो रूट हैं अल्फ़ा और बीटा। तो पहले इसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, है ना। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, -6 है, तो यहाँ हो जाएगा -6/a। तो a मतलब x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 के बराबर है, यहाँ पर हो गया 1, यह आ गया 6। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए C/A, तो C की वैल्यू -5 है, यहाँ हो जाएगा -5/A, A मतलब 1 हो गया, तो मतलब ये सीधे सीधे -5 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पर ये आ गया। अब हमें वो इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स ये हैं, ना कि अल्फ़ा बीटा है। 3 अल्फ़ा और 3 बीटा वाला हमें निकालना है। तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा इन दोनों को लेकर, तो इन दोनों को लेकर इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो बनेगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स। रूट्स क्या क्या है यहाँ पर, 3 अल्फ़ा और 3 बीटा, तो दोनों का सम 3 अल्फ़ा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस यहाँ पर 3 बीटा इंटू x प्लस दोनों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 3 अल्फ़ा और मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसी इक्वेशन में सारा चीज़ हमारा निकल जाएगा। कितना होगा x² माइनस 3 यहाँ से 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 3 आपका कॉमन आ गया, तो अंदर बचा अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर 6 के बराबर है, तो ये हो गया 6, है ना, मल्टीप्लाई में यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 हो गया इंटू x और प्लस यहाँ देखिए 3 इंटू 3 9 हो गया, है ना, तो 9 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -5 है यहाँ पर, ठीक है, -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। निकाल लीजिए x² माइनस 18x यहाँ पर और -45 इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो गया। तो ये इक्वेशन आ जाएगा, कहाँ है, -45 दोनों जगह माइनस है, मतलब ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। आगे चलिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सीख रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। लगभग 15-20 सवाल करने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपके आगे आने वाले रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, रेलवे ही नहीं और सभी एग्ज़ाम के लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आगे चलते हैं, चौथा सवाल यहाँ पर देखिएगा। ये सवाल दोस्तों फार्मूला बेस्ड है और ऐसे बहुत सारे सवाल आपके फार्मूला बेस्ड आते हैं, ठीक है। कह रहा है 2 संख्याएं हैं यहाँ पर P और M, उनका योगफल 12 है और उनके क्यूब का जो सम है वो 360 है, तो हमें P इंटू M निकालना है, यानी दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। पहले तो आपको फार्मूला बता देते हैं, फार्मूला बड़े ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। फार्मूला हमारे पास 2 हैं। अगर A³ प्लस B³ आपको गिवन है, मतलब ये चीज़ निकालना है, ठीक है, ये चीज़ हमें निकालना है अगर, तो ये होता है, इसके 2 फार्मूले बनते हैं, मतलब A प्लस B और ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाता है A² प्लस B² माइनस AB, ठीक है, ये एक फार्मूला हुआ। इसी वाले को अगर चेंज कर दें तो एक और इसी का फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, A प्लस B एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ देखिएगा इसको अगर चेंज किया जाएगा तो ये बनेगा A प्लस B होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर 3AB, ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि जब हम इस पूरे को ओपन करेंगे तो यही चीज़ मिलेगा हमें। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से A³ माइनस B³ का भी फार्मूला होता है, A³ माइनस B³ ये होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस था, अब की बार यहाँ माइनस है तो A माइनस B पहले होगा, और इसके अंदर हो जाएगा A² प्लस B², और यहाँ पिछली बार जबकि प्लस था तो यहाँ माइनस था, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये इतना हो गया। इसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है A माइनस B, ठीक है, फिर होल ब्रैकेट यहाँ पर A माइनस B है ना, A माइनस B का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3AB, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी बिना किसी परेशानी के। तो इसी फार्मूले, इसी दोनों में से किसी एक फार्मूले पर बेस्ड ये हमारा सवाल है। कह रहा है कि P प्लस M यानी A प्लस B कितना दिया है, 12 के बराबर, और हमें दे रखा है P³ है ना, P³ प्लस M³ इसकी जो वैल्यू है वो 360 है। कौन सा लगेगा, देखिए A³ प्लस B³ मतलब ये वाला फार्मूला हमारा लग जाएगा, लेकिन इसमें से भी कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे कि ये वाला लगाएंगे, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए। A² प्लस B² इस वाले फार्मूले पे है, लेकिन A² प्लस B² हमें दिया नहीं है, तो हम लोग ये पहला वाला नहीं लगा सकते, हम दूसरा वाला लगाएंगे, क्योंकि A प्लस B पता है, मतलब P प्लस M पता है, हमें ये चीज़ निकालना है।
a इंटू बी मतलब p इंटू एम निकालना है, तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये तो a क्यूब प्लस बी क्यूब ही है, तो रखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी ये वाला, तो हो जाएगा 360 बराबर a प्लस बी मतलब p प्लस एम, ये हो जाएगा 12, फिर यहाँ पर a प्लस बी यानी 12 का स्क्वायर है ना, 12 का स्क्वायर माइनस 3pm, क्योंकि a की वैल्यू p है, b की वैल्यू यहाँ पर m है, तो 3pm आ गया। 12 से इधर आएगा तो ये हो जाएगा 30, 12 3 36 है ना, और इज इक्वल टू यहाँ पर 144 माइनस 3pm हो जाएगा। तो जो 3pm की वैल्यू है, या फिर 3 से डिवाइड ही कर लीजिए इसको, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, pm आपका इधर आ जाएगा। तो pm की जो वैल्यू है 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12 और 2 बचा तो 3 अट्ठे 24, माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया हमारे पास 38 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। अच्छे से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। इस सवाल को देखिए, ये सवाल तो है आसान सा, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि करना कैसे है। कह रहा है यहाँ पर फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, मतलब x का संभावित मान यहाँ पर बताना है। ऑप्शन से चेक करना है और कुछ नहीं। जो भी x का मान होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब जब भी x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे ये दोनों साइड बराबर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो रख के देखते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ पर पहले तो x स्क्वायर और x पावर 4 निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारी x की जो वैल्यू है ये है सही वाला, ठीक है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर की वैल्यू -√6 का स्क्वायर, चूँकि माइनस वैल्यू का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर की वैल्यू है, हमें पावर 4 भी चाहिए, तो ये स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास x पावर 4 आ जाएगा। भाई ये जो है ये आपका x स्क्वायर का वैल्यू है, हमें x पावर 4 चाहिए है ना, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसी तरीके से सम में देख लीजिए, इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 हो जाएगा, और x पावर 4 कितना होगा यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -√3 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी x पावर 4 है ये। यहाँ पर ये आपका 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 144। अब रख के देखिए, इस वाले में रखिए, पहले ऑप्शन को रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर x पावर ये 36 है, तो ये हो गया आपका 36 माइनस 17 इंटू x स्क्वायर 6 है, तो 17 गुणे 6 यानी 17 छक्के 102, और प्लस यहाँ पर 160 है। क्या ये 0 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों 96 होता है, मतलब +96 और यहाँ पर -102, 0 कभी नहीं आने वाला है, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरे को चेक करिए, यहाँ 4 रखिए, 4 हो गया 64, और यहाँ 2 रखेंगे तो 17 दूना 34, नहीं आएगा। इस वाले ऑप्शन से भी नहीं आएगा। इसको रखिए, यहाँ पर अगर भाई x पावर 4 की वैल्यू 9 है, तो 9 + 60 यानी 69 हो गया, और माइनस 17 इंटू 2, 17 दूना 34, ये वाला भी नहीं होगा। तो बचा एक ही ऑप्शन है, ये वाला हो जाएगा आपका। रख के देख भी सकते हैं। देखिए x पावर 4 कितना है यहाँ पर, 144 है ना, तो 144 ठीक है, माइनस 17 इंटू x स्क्वायर ये रहा हमारा 12, तो 17 इंटू 12 करेंगे तो 12 सते कितना हो जाता है 84, बचा 8, 12 कम 12 8 20, 17 204 हो गया, प्लस यहाँ पर 60। तो देख लीजिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 204 आएगा, तो 204 माइनस 204 0 के बराबर आ गया, यानी सेटिस्फाई कर गया, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो भी वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई करती वही आपका आंसर हो जाता। आई होप समझ गए होंगे। आगे चलिए, देखिए दोस्तों ये भी एक बेहतरीन सवाल है। a + b आपको 24 दिया है, a - b का जो स्क्वायर है वो 268 है, a और b के गुणनफल का मान कितना होगा, यानी यहाँ पर हमें क्या निकालना है, a इंटू बी निकालना है। ठीक है, आपको एक तरीका बताते हैं, मतलब बहुत मस्त तरीका। आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को अगर जोड़ दिया जाए या फिर घटा दिया जाए, मतलब घटा देते हैं, ठीक है, घटाएंगे तो ही आएगा। जैसे अगर हम ये कहें कि a + b का जो होल स्क्वायर है इसको घटा देते हैं a - b के होल स्क्वायर से, जैसे ही घटाते हैं ना यहाँ पर आ जाता है 4ab।
ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो यही फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। हमें a इंटू बी चाहिए था, बाकी ये दोनों तो दिए गए हैं। a प्लस बी कितना है 24, तो यहाँ हो जाएगा 24, ठीक है 24 इसका स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना दिया है 268, तो ये हो गया 268 इज इक्वल टू 4ab। अब तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है, 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है 576, है ना। हाँ ठीक है, 576 हो गया 576 माइनस यहाँ पर 268 और 4 नीचे आ जाएगा डिवाइड होने के लिए, इज इक्वल टू ए बी बचा। इसको घटा लीजिए, 16 में से 8 गया, ये हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर 6 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 0, और 5 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 3। 308 बटा 4, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 यानी 77 आएगा ए बी की वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक चीज़ और बता देते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आता है आपका 4ab के बराबर। लेकिन अगर हम यहाँ प्लस कर दे दोनों को, तो प्लस वाले केस में क्या आएगा, इसको भी याद कर लीजिए। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, इसको प्लस करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये आता है दोस्तों 2 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाता है हमारा इसका रिजल्ट, ठीक है। याद रखेंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अच्छे से पढ़े हैं, तो ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएंगे, मतलब इनमें कुछ भी नहीं है, ऐसा सवाल है। ये दिया गया है कि c का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, इसका एक उभयनिष्ठ मूल 11 हो, यानी कि कॉमन रूट दोनों के लिए। यहाँ पर भी एक ठो x की वैल्यू 11 है ना, इसके लिए भी, और इसके लिए भी x की जो एक वैल्यू है वो भी 11 है, मतलब x की एक एक ठो वैल्यू कॉमन है दोनों के लिए, है ना। तो ये बताइए x की वैल्यू इसके लिए भी 11 है, इसके लिए भी एक ठो 11 है, मतलब ये 11 जो है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ 11 रख लीजिए, सीधे सीधे c का वैल्यू आ जाएगा, रख लीजिए इसमें। तो इस वाले में हम रखेंगे x की वैल्यू 11, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ x है यानी 11 है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ये हो गया 121 माइनस 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स यानी 11 प्लस सी इज इक्वल टू 0, आ गया हमारा आंसर। देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 242, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 242, इसमें से 11 3 33 हम लोग माइनस करेंगे, प्लस यहाँ पर c है इज इक्वल टू 0। अच्छा 12 में से 3 गया तो 9, इकाई अंक आपका 9 आना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा विद द यूनिट डिजिट 9। 9 के साथ इकाई अंक कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका हो जाएगा। आगे करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी 242 में 33 घटाएंगे 209 आएगा, ठीक है, उधर जाएगा तो माइनस का 209 हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलिए अगले सवाल पर। चलिए इसको देखें, बड़ा सिंपल सा 2 ठो इक्वेशन बनेगा, उनको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। a की आयु का 5 गुना b की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 95 प्राप्त होता है। a की आयु का 5 गुना यानी कि 5a, ठीक है, इसमें हम b को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर 95 ईयर मिल जाएगा। फिर कह रहा है b की आयु का यहाँ पर 2.2 गुना, b की आयु का 2.2 गुना यानी कि 2. यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.2 इंटू बी, इसको जोड़ा जाए किसके साथ, a के, अच्छा a की आयु में जोड़ा गया, ठीक है, तो कितना मिला यहाँ पर 63 मिल गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। क्या है यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर 5a है, अगर a को बराबर करना चाहें, क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए, तो a को एलिमिनेट कर लीजिए, इसका 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या दिक्कत है यहाँ पर। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। 5a और 5a माइनस हो गया तो बचा कितना, वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 22 पंचे 110 यानी ये 11 हो गया, 11b, तो 11b में से एक ठो b घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10b, है ना। ये कैलकुलेशन ट्रिक्स आपको सीखने पड़ेंगे। 10b हो गया। अच्छा इसके बाद ये 33 का 5 गुना, इसमें से 95 घटा लेंगे हम लोग, सॉरी 63 का 5 गुना, 3 पचे 15, 5 हो गया
और 5 छक्के 30, मतलब कितना हो गया 315 हो गया। 315 में 95 घटा लेंगे हम लोग, ठीक है। 315 में अगर 100 घटाएंगे, 315 में हम लोग 100 घटाएंगे तो 215 आ जाएगा। अच्छा 5 ज़्यादा घटा दिए हैं तो जोड़ना भी पड़ेगा उसमें, यानी कि 220 आ जाएगा, ठीक है। तो 315 में 95 घटाएंगे तो 220 हो गया ये, यानी b की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 10 से डिवाइड करने पर 22 के बराबर आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। कैलकुलेशन अगर आपका तगड़ा है तो ये सवाल आराम से बन जाएंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। 9वां सवाल देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, उसी टाइप का सवाल है, बन भी जाएगा। एक बार वीडियो रोक कर लगाइएगा ज़रूर। ए की आयु और बी की आयु के 4 गुने का जो योग है, अच्छा ए की आयु और बी की आयु के 4 गुने का योग 34 वर्ष है। मतलब ए और प्लस बी का 4 गुना यानी कि 4b, ये जो वैल्यू है वो 34 के बराबर है। बस इसमें सॉल्व ही करना। ए की आयु के 3 गुने को बी की आयु के 7 गुने में जोड़ा जाए। ए की आयु का 3 गुना और बी की आयु का 7 टाइम्स, ये अगर जोड़ा जाता है तो 97 प्राप्त होता है। हमें ए और बी की आयु का योग चाहिए, यानी ए और बी दोनों चाहिए। निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए ए को बराबर कर लेते हैं, तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। इसमें 3 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो इसको नीचे कर लीजिए। देखिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए, क्योंकि ये ज़्यादा होगा, बड़ा होगा वैल्यू, ये छोटा वैल्यू होगा, तो इसको माइनस कर लेंगे इस तरीके से। देखिए 3a में से 3a ख़त्म हो गया। यहाँ 4 3 12b होगा, 12b में से 7b घटेगा तो 7 5 12 यानी कि 5b आ जाएगा। इज इक्वल टू इधर कितना होगा, 34 का 3 गुना, ठीक है। और यहाँ पर 97 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा ये, 4 3 12 मतलब 102 हो गया। 34 3 102 हो जाएगा। 102 में 97 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 1 के बराबर हो गया। यहाँ पर b की वैल्यू जब 1 है, यहाँ पर 1 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। यहाँ पर 34 और माइनस b की वैल्यू 1 रखिए, तो 4 इंटू 1 4 1 कम 4, 4 उधर जाके घट जाएगा, है ना। यानी कितना आ गया, 30 के बराबर। हमें क्या पूछा था, दोनों का टोटल पूछा था, a प्लस b, तो a है 30 और b है यहाँ पर 1, यानी 31 वर्ष आ जाएगा। 31 वर्ष ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं 10वें सवाल पर। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सवाल दिख रहा है ना दोस्तों, इसको 2 तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। एक तो इक्वेशन बनाकर, और दूसरा है यहाँ पर एक स्मार्ट तरीका लगने वाला है। वो स्मार्ट तरीका क्या है अभी आपको बताएंगे। पहले फॉर्मूले से देखिए कैसे करेंगे, मतलब बेसिक तरीका। 2 बैग और 11 पेन की कुल कीमत 505 रुपये। एक बैग की कीमत मान लीजिए कि x है और एक पेन की कीमत y है। तो यहाँ पर हो गया 2x, ध्यान से देखते जाए, प्लस 11y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 505 रुपये, ठीक है। फिर कह रहा है जबकि 10 बैग और 10 पेन की कुल कीमत यहाँ पर 1310 है ना। तो एक बैग और एक पेन की कुल कीमत कितनी हो जाएगी, 131 हो जाएगी। सबको 10 से डिवाइड कर देंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। देखिए करके बता देते हैं। तो 10 बैग और यहाँ पर 10 पेन की टोटल कीमत यहाँ पर कितनी हो गई, 1310 हो गई। क्या सबको 10 से डिवाइड करेंगे तो नहीं मिल जाएगा हमको, या फिर ऐसा करिए, हमें क्या निकालना है, अच्छा 8 बैग की कीमत 8 पेन की कीमत से कितनी अधिक होगी, ये हमें चीज़ निकालना है। तो मतलब निकालनी ही पड़ेगी हमें, है ना। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ 2x है ना, तो इसको भी 2x करिए। 2x करने के लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर दीजिए। हर जगह 5 से डिवाइड कर लेंगे। इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2x बचेगा। यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2y बचेगा। यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, 5 दूना 10 बचा 3, तो 31 हो गया। और 5 छक्के यहाँ पर 30, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 सेकंड, 5 दूना 10, ठीक है, बचा 3 यहाँ पर, तो 5 छक्के 30, 1 बचा, फिर 5 दूना 10, इतना हो गया, है ना। तो अब देखिए इस वाले में से इस वाले को घटा दीजिए। घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस माइनस, 2x माइनस 2x ख़त्म। 11y में से 2y गया तो यहाँ पर 9y इज इक्वल टू, यहाँ घटा लीजिए 3 और 50 में 26 गया, ये हो जाएगा 24,
ठीक है। 9 से काट देंगे, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 3 9, ठीक, कट जाएगा। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 3 27, 9 दूना 18, ठीक है। बचा कितना यहाँ पर 6, तो 9 7 63 हो जाएगा। मतलब y की वैल्यू 27 आ गई। जब y की वैल्यू 27 आ गई तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, यहाँ रख लीजिए। देखिए x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई की अगर बात करें तो 131 हो जाएगा। कैसे, सब में 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ख़त्म, ये 0 ख़त्म, यहाँ का भी 0 ख़त्म हो जाएगा, तो x प्लस वाई इतना आ गया। मतलब x की जो वैल्यू है वो 131 में 27 घटाने पर आएगा। मतलब कितना बचा है, 104 बचा। भाई 31 में 27 घटाएंगे तो 4, 104 हो गया। हमें क्या चाहिए था, 8 बैग की जो कीमत है वो 8 पेन से कितनी अधिक है। यहाँ पर हमें सीधे सीधे डिफरेंस पूछा गया है। 8 जो बैग की कीमत है वो 8 पेन की कीमत से कितना अधिक है, ये नहीं निकालना है। मतलब हमें ये बताना है कि डिफरेंस कितने का है। तो हमें सीधे 8x माइनस 8y चाहिए। तो 8 को ले लीजिए कॉमन, x माइनस वाई कितना आ जाएगा, तो ये 104 माइनस यहाँ पर 27, घटा लीजिए कितना होगा, 14 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ पर है 8, इकाई अंक लगा रहे हैं और कुछ नहीं। भाई ये 14 होगा, 14 में 7 गया तो 7 आ गया, है ना, इसका इकाई अंक 7 और यहाँ पर 8 है, तो 8 सत्ते यहाँ पर 56, यानी यूनिट डिजिट 6 आएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं होगा यहाँ पर। तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पर समझिएगा, जब भी आपको यहाँ पर जो लास्ट में पूछा है सिर्फ उसको देखिए, वहाँ से अगर कुछ काम हो जाए तो इतना करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। हमें पूछा क्या था, 8 बैग की कीमत 8 पेन की कीमत से कितनी अधिक है, मतलब डिफरेंस पूछा गया था, ये चीज़ हमें पूछा गया था, है ना, ये चीज़ पूछा गया है। तो अगर यहाँ से 8 कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस वाई बचेगा। अब x माइनस जो भी है, कुछ भी आए, मान लीजिए x माइनस वाई कुछ भी आता है, उसकी मल्टीप्लाई तो 8 से ही होगी, यानी जो हमारा आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, 8 से मल्टीप्लाई करके आया होगा, तो 8 से कटने वाला कोई नंबर आएगा। आप अपने ऑप्शन में चेक कर लीजिए 8 से कटने वाला कौन सा नंबर है ना। पहले वाले को देखेंगे, 8 का रूल ये होता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाना चाहिए। ये तो 3 डिजिट दिया ही है, पूरे को चेक करना पड़ेगा 8 से। देखिए 8 से अगर इसको काटेंगे हम लोग तो कितना होगा, 8 सत्ते 56, बचा आपका 5 तो 58 हो गया। 56 होता है, नहीं कट पाएगा ये, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। इसको भी 8 से काटिए, 8 सत्ते 56, बचा 5 तो 59 हो गया, फिर नहीं कटेगा 8 से, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हुआ। इसको देखिए 616 है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, बचा 5 तो फिर 56 हो गया, फिर 8 सत्ते 56, ये कट जाएगा 8 से। ये वाली वैल्यू हमारी 8 से कट रही है, तो यही आपका आंसर होगा। आगे भी चेक कर सकते हैं आप, 8 सत्ते 56, बचा 5 तो 57 हो गया, नहीं कटेगा 8 से। 3 ऑप्शन आपके 8 से नहीं कट रहे हैं, एक ही ऑप्शन 8 से कटने वाला है, वही आपका आंसर होगा। तो ये होता है स्मार्ट अप्रोच। आप सीधे लास्ट में देखिए, अगर लास्ट से कोई काम नहीं बन रहा है तो फिर इतना करिए, और इसको भी फास्ट करना है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब ये जो सवाल है, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ देखकर उसके फैक्टर निकाल सकते हैं, आंखों से देखकर भस्म कर सकते हैं, तो ये सवाल आराम से बन जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं। x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अगर यहाँ से इसके फैक्टर पूछे जाएँ तो क्या क्या होगा, देखिए 6 को 2 भाग में तोड़िए, 3 दूना 6 होता है, 6 कम भी 6 होता है। यहाँ माइनस लगा है तो दोनों फैक्टर को घटाने पर, भाई 6 का 2 फैक्टर होगा, एक होगा 1 × 6 और एक होगा 3 × 2। किन दोनों को घटाने पर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, हमें 1 लाना है। इन दोनों को घटाने पर 1 आएगा, इन दोनों घटाने पर तो 5 आ जाएगा, मतलब यही वाला सिलेक्टेड है हमारा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधे सीधे x माइनस 3 और x माइनस 2, सॉरी x प्लस 2। अच्छा, अब इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, ये कैसे डिसाइड हुआ, तो सुनते जाइए कैसे डिसाइड हुआ है। ये जो वैल्यू है, मतलब सॉरी, ये जो बीच वाले का साइन है वो हमेशा बड़े वाले फैक्टर के साथ लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। 3 बड़ा था तो उसके लिए यहाँ पर लगा दिए। अब हमें माइनस का 1 चाहिए तो -3 + 2 करना पड़ेगा, तब ना हमारा माइनस का 1 आएगा जो कि यहाँ पर है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 3 आ गया, और x की वैल्यू जब इसको 0 के बराबर करेंगे
तो -2 आ जाएगा। हमें पूछा क्या था, अल्फ़ा और बीटा पावर 4। तो देखिए मूल इसके रूट्स हैं, मतलब एक ठो हो गया ये अल्फ़ा और एक ठो हो गया ये बीटा, बस इसी का पावर 4 चाहिए था। स्क्वायर का स्क्वायर करना है हमें, तो 3 का स्क्वायर यानी अल्फ़ा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, मतलब ऐसे हो जाएगा, ऐसे देखिए ना, 3 का पावर 4 और प्लस यहाँ पर -2 का पावर 4, 3 का स्क्वायर यानी 81, ठीक है, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी ये होगा आपका 97। 97 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बहुत आसानी से ये सवाल बन गए। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ है, देख लीजिएगा ज़रूर। कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है, इसके मूल वास्तविक और बराबर है, यानी कि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। जब रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तो उनका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो ही उसके रूट इक्वल एंड रियल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, है ना। 3 कंडीशन हमने बता रखा है, पिछला वीडियो देखेंगे तो ज़रूर आपको पता चल जाएगा। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवालों को करवा रखा है, अलजेब्रा का है। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको पता ही है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, या फिर प्लेलिस्ट वाले चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो शुरू में ही वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आ जाइए इस पे। कह रहा है रूट्स आपके रियल एंड इक्वल हैं, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 करना है, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी 0 करना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। बी कितना है, -8 है, तो यहाँ हो गया -8 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है यहाँ पर, तो ये हो गया 2 इंटू सी की वैल्यू k है यहाँ पर, इज इक्वल टू 0। बस आ गया हमारे पास 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया 64। ये पूरा का पूरा उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 8k हो जाएगा। तो k की वैल्यू 8 × 64 यानी कि 8 आ गया। ठीक है, k की वैल्यू 8, अच्छा k की वैल्यू 8 आ गया। हमें पूछा क्या है, k² - 5, तो 8 k² मतलब 8 का स्क्वायर -5, 64 में से 5 घटाएंगे तो 59 आ जाएगा। 59, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। चलिए, ये सवाल 2-2 सेकंड वाले हैं, इनमें कुछ भी नहीं करना है आपको, पूरा बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करना। पूरा अगर सॉल्व करने लग गए तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा इस सवाल में। आपको क्या करना है, सुनते जाइए। a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर आप सभी जानते हैं, है ना। वो फॉर्मूला लगाना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है, एक एक टर्म बस आपको लेना है। a - b का होल स्क्वायर है तो पहले a² ले लीजिए। अच्छा, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो जो x² वाला पार्ट है वो हर एक ऑप्शन में अलग अलग दिया है, तो यहीं से हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, निकाल लीजिए। तो a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, तो जब 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² हो जाएगा कि नहीं। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x²। ठीक है, तो इसका पहला टर्म, इसका भी पहला टर्म कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5x का स्क्वायर यानी कि 25x² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसको और इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 2x और 2x मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी आपका प्लस है, तो 4x² और 25x² और 4x², 25 4 29 4 31, यानी कि टोटल हमारे पास, 1 सेकेंड, 25 और 8 33 आएगा ना। ठीक है, 33x² आपका शुरू में आने वाला है, बाकी आगे क्या आएगा नहीं पता हमको। 33x² कहाँ दिख रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। पूरा अगर करने लग जाते तो समय लगता, हालांकि आता यही बट समय लग जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको देखें, अब ये जो इतना लंबा चौड़ा सवाल दिया गया है एक फॉर्मूले से बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जाम में इसे सवाल देखने को मिलते हैं। कह रहा है इसमें a³ + b³ + c³ - 3abc, इसकी जो वैल्यू होती है ये होता है a + b + c ब्रैकेट a² + b² + c² - ab - bc - ca। इसी फॉर्मेट पर ये सवाल दिया गया है आपका। देखिए 8x का जो क्यूब है ये 2x का होल क्यूब है, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 2x हो गई। ठीक है, बड़े गौर से समझते जाइएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर 2x हो गई, तो ये हो गया 2x, है ना। फिर ये कितना है हमारा,
ये 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो ये 3y हो गया। फिर यहाँ पर ये देखिए, अब इसको इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। यहाँ पर भाई प्लस सी की क्यूब है, प्लस का सी क्यूब है, तो अगर प्लस का सी क्यूब है लेकिन यहाँ पर तो आपके पास माइनस दिया है, तो कहीं ना कहीं जो सी की वैल्यू हो नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का क्यूब करने पर नेगेटिव ही आता है ना। तो मतलब ये 64 4 का क्यूब होता है, यानी कि जो सी की वैल्यू है वो -4z है। ठीक है, बस हो गया हमारा काम, यही करना था हमें। अब देख लीजिए, हमें क्या था, ऊपर तो ये वाला फॉर्मेट दिया गया है, ये पूरा का पूरा दिया गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। ठीक है, ABC का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। अब इस पूरे को जब हम इस पार ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और यही वाला फॉर्मेट सेम टू सेम यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऐसा ये बना के ही दिया गया है। तो ये मतलब ये वाला डिवाइड बाई ये आ जाएगा अगर, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ a प्लस बी प्लस सी उधर बचेगा। यानी इस पूरे की जो वैल्यू है वो हमारे पास सिर्फ कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी के बराबर। a कितना है, 2x है, b कितना है, 3y है, और c कितना है, -4z है। बस यही हमारा आंसर होगा। और कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको सिर्फ क्या देखना था, फार्मूला देखना था, और अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना आसान सा सवाल था, ये मौखिक ही बन जाता है ना। आगे चलते हैं, ये भी सवाल दोस्तों एक बेहतरीन सवाल है ना, ध्यान से समझिए। अब क्यूब वाला आ गया, क्यूब वाले को कैसे करते हैं, तो क्यूब वाले को करने के लिए आपको एक तरीका बताते हैं। तरीका क्या है, सुनते जाइए। अगर आपको x - 1/x दिया गया है, कुछ भी मान लीजिए कि p दिया गया है, और इसके क्यूब का वैल्यू चाहिए, यानी कि पावर 3 चाहिए हमें, x³ - 1/x³ चाहिए हमें। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कितना, यहाँ पर हो जाएगा, इसका तो पहले क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा p³ है ना, क्योंकि क्यूब कर रहे हैं। अब चूंकि माइनस यहाँ पर दिया है तो प्लस हो जाएगा 3p, यानी कि इसी का 3 गुना। और सेम चीज़ अगर प्लस के साथ दिया गया हो, यानी कि x + 1/x³ दिया गया हो और ये p के बराबर हो, तो यहाँ पर x³ + 1/x³ की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, पहले तो इसका क्यूब होगा यानी p³, और चूंकि प्लस प्लस दिया है तो यहाँ पर -3p हो जाएगा। ये होता है, लेकिन हमें यहाँ पर x² + 1/x² चाहिए, दिया गया है, मतलब ये 83 के बराबर दिया गया है। समझिएगा, अब यहाँ पर समझाते हैं। x² + 1/x² की वैल्यू, क्योंकि अच्छे से समझेंगे तभी इस टाइप के सवालों को लगा पाएंगे और समझ पाएंगे। यहाँ पर 83 दिया गया है। ठीक है, अब हमें पहले क्या करना है कि इस स्क्वायर वाले से पावर 1 पर आना है। ठीक है, जब पावर 1 पर आ जाएंगे, मतलब अभी पावर 2 है, स्क्वायर है, जब 1 पावर पर आ जाएंगे यानी x + 1/x या फिर x - 1/x पे आ जाएंगे, तब जाके हमारा काम बनेगा। अब हमें ये बताइए चाहिए क्या, हमें x + 1/x चाहिए या फिर x - 1/x चाहिए। यहाँ से हमें निकालना क्या है, इस पे डिपेंड करता है। x³ - 1/x³ चाहिए हमें निकालना है, तो हमको निकालना पड़ेगा ये वैल्यू, तब हम इस वैल्यू के सहारे ये वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर हम x + 1/x की वैल्यू निकाल लिए तो हमें ये निकालना होगा तब, और जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं है, पूछा नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x - 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x - 1/x शुरू में ही आपको बताए थे, x - 1/x की वैल्यू कुछ दिया रहता है तो स्क्वायर निकालना है, वो निकाल सकते हैं आप लोग। लेकिन इसमें उल्टा है, पावर 2 से पावर 1 पे आ रहे हैं, यानी पावर आधा हो रहा है। तो जब पावर आधा होगा, ध्यान दीजिएगा, पावर जब आधा होगा और माइनस वाला होगा, देखिए ये तो प्लस में ही दिया रहेगा स्क्वायर वाला, है ना। किसी भी केस में चाहे आप यहाँ प्लस की वैल्यू निकालें चाहे माइनस की वैल्यू, दोनों वैल्यू निकाल कर दिखा दे रहे हैं। देखिए हमें माइनस वाली वैल्यू चाहिए, तो जब माइनस वाली वैल्यू चाहिए वो भी पावर आधा में, तो इसमें 2 घटाएंगे, क्या करेंगे, 83 में 2 घटाएंगे और इसका ले लेंगे रूट। 83 में 2 घटाएंगे 81, 81 का रूट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अच्छा, इसी में अगर हमें ये चाहिए होता कि भाई x + 1/x चाहिए होता, है ना, पावर 2 से पावर 1 लेकिन प्लस वाला, तो क्या करते, चूँकि प्लस वाले पे आ रहे हैं तो इसमें 2 जोड़ के
क्या करते, 83 में 2 जोड़ के फिर रूट लेते, यानी ये कितना आ जाता है यहाँ पर √85 आ जाता। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू चाहिए, है ना। तो ये वाली वैल्यू तो निकल गई, मतलब x - 1/x की वैल्यू 9 आ चुकी है, हमें क्यूब का वैल्यू चाहिए, तो क्यूब का वैल्यू निकाल लीजिए, p³ + 3p, मतलब ये तो हमारा p है, p³ यानी कि 9 का क्यूब माइनस 3p यानी कि 3 × 9, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 9 का क्यूब कितना हो जाता है यहाँ पर, या फिर देखिए यहाँ पर 9 कॉमन ले लीजिए, 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा। भाई 9 हमने कॉमन लिया तो ये स्क्वायर बचेगा, और यहाँ 9 कॉमन लिए तो 3 बचेगा। 81 में से 3 घटाएंगे तो 9 × 78 हो जाएगा, 8 9 72, है ना, 9 8 72, यानी इकाई अंक 2 आएगा। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ 11 में ठीक है, 78 ही ना आएगा, गड़बड़ हो रहा है क्या भाई? गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए, है ना। x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये भी ठीक है। तो 9 का क्यूब मतलब 9 यहाँ पर आ गया, ये 7 आ जाएगा, तो 9 और 7 इकाई अंक का तो 2 ही आना चाहिए, और 2 आपके ऑप्शन में कहीं पर दिया नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्शंस हैं ये थोड़े से गलत हैं, मतलब आंसर यही आएगा भाई। 9 8 72 का 2 7 बचा, 9 से 63, 63 और 7 आपका ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, ये 720 नहीं होगा, ये 702 होगा, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, है ना। ये आपका कितना हो जाएगा, 702 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, हमने सही किया है, बिल्कुल गलत भी कहीं पर भी नहीं है। ऑप्शन देखकर घबराइएगा नहीं, ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो 702 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। इस सवाल को देखिए, इसमें भी एक बहुत बढ़िया फार्मूला का यूज हुआ है। फार्मूला पहले बता देते हैं, फिर देखिएगा। आप सभी जानते होंगे कि a + b का जो होल क्यूब होता है वो कितना होता है, बताइए। तो यहाँ पर a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³, है ना, प्लस b³ प्लस 3a² और प्लस 3ab²। ठीक है, मतलब एक बार a के साथ स्क्वायर लगेगा और b सिंगल पावर में रहेगा, और दूसरी बार यहाँ पर a सिंगल पावर में रहेगा, b का स्क्वायर लग जाएगा। क्लियर है, ये फार्मूला होता है। यही वाला फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। ये जो 64 है ये कितना होता है, 4 का क्यूब, मतलब ये हो गया 4x का होल क्यूब। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, 3y का होल क्यूब, है ना, और प्लस इसको देखिए ये है आपका 3 और a² b, है ना, तो 4x इसका स्क्वायर इंटू b कितना हो जाएगा यहाँ पर 3y, है ना, तो ये होगा 3y। ठीक है, चाहे तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, 144 आएगा। भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 × 3 9, 16 नहीं हो 144 हो जाएगा कि नहीं, और x² y आ जाएगा। प्लस यहाँ देखिए ये आपको दिया है, आपका यहाँ पर गिवन है 3, है ना, a तो 3 × 4x और इंटू यहाँ पर 3y का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस पूरे की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर ही तो है, सॉरी होल क्यूब ही तो है। a मतलब 4x और b का मतलब यहाँ पर 3y, इसका होल क्यूब आपको दिया गया था, है ना। इसमें अगर डायरेक्टली एक्स वाई की वैल्यू रख देते तो कैलकुलेशन करने में बहुत झंझट हो जाता। हमें सिर्फ 4x + 3y का होल क्यूब करना है, x और y दिया गया है, रख दीजिए इसमें। तो 4 × x की वैल्यू कितनी है, 5 है, हो गया 5, प्लस 3 × y की वैल्यू -5, ये हो गया -5। इसका हमें क्यूब करना है, बताइए कितना हो जाएगा। ये है 20, ये है 15, तो 20 - 15, भाई ये -15 ना होगा, तो 20 - 15 यानी कि 5 आ गया। इसका क्यूब चाहिए, 5 का क्यूब 125 होता है। अगर आप डायरेक्टली रख देते x और y की वैल्यू यहाँ पर तो आपके लिए मुसीबत हो जाता। ठीक है, इसीलिए ये फार्मूले बने हुए हैं ताकि आप आराम से लगा पाएँ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे 17वां सवाल। ये सवाल दोस्तों घातांक का है। घातांक के कुछ फार्मूलों को जान लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको बताए दे रहे हैं कि अगर बेस आपका सेम हो, जैसे a⁻m और मल्टीप्लाई यहाँ पर a⁻n है, बेस सेम है a और a,
तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे मल्टीप्लाई के केस में, है ना। तो ये हो जाएगा आपका a पावर m प्लस n। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर डिवाइड हो रहा हो तो a पावर m डिवाइड बाई a पावर अगर n हो रहा हो, बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a पावर m अपनी जगह पर, ये हो जाएगा माइनस n। तो ऊपर ले जाने पर या फिर नीचे ले जाने पर पावर का साइन चेंज हो जाता है। अच्छा, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 m को नीचे ले आइए, मतलब ये हो जाएगा a पावर n तो अपनी जगह था, ये ऊपर से नीचे आएगा तो माइनस m हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बस यही वाला। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर कि भाई अगर हम a अपॉन b है और इसका पावर कुछ भी दिया है, तो इसके बेस को जब हम चेंज करेंगे, मतलब रेसिप्रोकल करेंगे बेस का, तो पावर नेगेटिव हो जाता है, मतलब पावर का साइन चेंज हो जाता है। यानी अगर हम b अपॉन a लिखना चाहें तो पावर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। अब यही चीज़ इसमें भी लगेगा। उस पार जो है 2/11 दिया है, तो इधर भी सभी बेस को हमें 2/11 में लिखना पड़ेगा। इसका देखिए 11/2 है तो 2/11 कर लीजिए, मतलब बेस उल्टा कर दीजिए तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, 2/11 लिखेंगे तो 2/11 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 12 था तो माइनस का 12 हो गया। 2/11 ये पहले से, तो इसको छेड़खानी नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेगा 2। ये 11/2 है तो इसको भी 2/11 कर लीजिए, ये 2/11 और पावर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, मतलब साइन चेंज हो जाएगा बस। यहाँ पर 2/11 है ना, और इसका पावर कितना गिवन है आपको 9m प्लस 9, ठीक है। कर लीजिए। अब देखिए, आप सभी को पता है कि बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई करने पे पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। 2/11 2/11 2/11 बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ हो गया 2/11, पावर देखिए -12 और +2 कितना होगा, माइनस का 10, -10 और -16 माइनस का 26 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ कितना है 2/11 और पावर 9m प्लस यहाँ पर 9, ठीक है। अब देखिए, बेस अगर सेम है और दोनों इक्वल चीज़ें हैं, तो बेस सेम होने पर पावर भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से इधर का पावर और इधर का पावर बराबर कर लेंगे, 9m प्लस 9। इस टाइप का जो सवाल है ना, वो बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया है, लगभग 7-8 शिफ्ट में इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिला है, ठीक है, रेलवे NTPC 2025 में। तो इधर का पावर कितना है, माइनस का 26 है, तो 9m की जो वैल्यू है 26 9 35, माइनस का 35 है ना, क्योंकि उधर जाके घटेगा ये, माइनस का 35, तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -35 डिवाइड बाई 9। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो ये भी उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलते हैं 2-3 सवालों को और करते हैं। एकदम चौचक सवाल, x-1/x की वैल्यू 3 है, पावर 4 पे हमें जाना है। तो एकदम से नहीं बढ़ेंगे, स्टेप वाइज बढ़ेंगे, मतलब पावर 2 पे जाएंगे, फिर पावर 4 पे जाएंगे, यानी पावर डबल करते जाएंगे। पावर 1 से पावर 2 पे जाइए पहले, लेकिन x² के साथ जाइएगा, x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ से देखिए माइनस दिया है तो इसका स्क्वायर करके, यानी 3 का स्क्वायर, चूँकि ये माइनस वाले की वैल्यू है तो +2 करेंगे। शुरू में ही हमने आपको फार्मूला वगैरह बता रखा है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 9 2 11 आ गया, है ना। अब हमें पावर 2 से पावर 4 में जाना है, यानी पावर डबल करना है। जब डबल करना है तो सेम वही तरीका, इसका पावर डबल कर लीजिए, डबल करेंगे तो x पावर 4 हो जाएगा और ये भी x पावर 4 हो जाएगा। अच्छा, पावर डबल कर रहे हैं तो क्या होता है, पहले तो इसका स्क्वायर करते हैं, यानी 11 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है ना, पावर डबल करते टाइम जो शुरू में था हमारा उसका प्लस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर -2 करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए माइनस था तो हमने +2 किया जब पावर डबल किया, तो अब चूँकि बारे यहाँ पर प्लस था तो इसका पावर डबल करने पर -2 करना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 200 घटाएंगे 119 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो इनमें भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, अगर आपको फार्मूले याद हैं, तरीके याद हैं, कॉन्सेप्ट पता हैं तो अच्छे से लगा लेंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिएगा।
इस सवाल में कोई भी दम नहीं है दोस्तों, भले ये इतना लंबा चौड़ा दिया गया है लेकिन कोई भी दम यहाँ पर इस सवाल में नहीं है। क्यों नहीं है समझिए। रमेश और महेश की आयु का जो टोटल है वो इतना दिया गया है। रमेश की आयु इतनी है, महेश की चाहिए। दोनों के आयु में से रमेश का घटा लीजिए तो महेश का नहीं आ जाएगा। भाई रमेश और महेश का टोटल दिया गया है, उसमें से रमेश की घटा लेंगे, घटा लीजिए। तो रमेश का जब घटाएंगे तो महेश का बचेगा। देखिए 2x² में से इसको घटाएंगे x², क्योंकि भाई इस टोटल में से इसको ना घटा रहे हैं, तो जब इसको हम लोग घटा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए तो जब इस वाले को घटा रहे हैं तो इसके सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो 2x² में से एक तो x² घटाएंगे तो बचेगा कितना, x² बचेगा, है ना। यहाँ -3x² है और यहाँ भी -3x² है, तो -3x² -3x² यानी दोनों जुड़ के 3 और 3 6x² हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ प्लस का y² है, यहाँ माइनस का y², तो 0 हो गया। यहाँ प्लस का 3xy² है, यहाँ माइनस का 3xy² है, क्योंकि साइन चेंज कर चुके हैं, घटा रहे हैं इसलिए, तो ये भी ख़त्म हो गया। यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में उतना ही, तो बस बचेगा हमारा यही x² - 6x²y। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्या था इस सवाल में, कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत आसान सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं, एक आध सवाल और देखते हैं। देखिए अब इस सवाल को अगर आप लोग पूरा करेंगे तो आपकी बेवकूफ़ी होगी। इसमें कुछ नहीं करना, बस शुरू का चेक करना है आपको, क्योंकि जेड वाला जो पार्ट है वो आपको सब जगह अलग अलग दिया है, तो बस एक ही को चेक कर लीजिए। a - b का होल स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे, 3z का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9z²। यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, 81z²। यहाँ माइनस के 81z² है ही। ठीक है, तो z² वाला पार्ट हमने ले लिया। अब यहाँ प्लस था, मतलब यहाँ पर प्लस था तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये तो ख़त्म हो गया, मतलब 9z² बचा है। 9z² जहाँ हो उसी को टिक कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा, बस इसी में है, और बाकी आगे चेक नहीं करना है। ठीक ना, आगे चलते हैं। अब ये सवाल इतना सिंपल है ना, मतलब इस सवाल को बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, मतलब इतना सवाल सिंपल सा सवाल है। आपको क्या दिया है, a + b a - b, ये वाली वैल्यू कन्फ्यूजन के लिए दिया है। a + b का होल स्क्वायर चाहिए, a + b है कितना 50, 50 का स्क्वायर 2500, ऑप्शन नंबर सी। क्या था ज़रूरत इस सवाल को बनाने के लिए, मतलब कुछ भी नहीं था इस सवाल में। ठीक है ना, आगे चलिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 सवाल है आपके सामने, है ना, बहुत सिंपल से फॉर्मूला बता ही चुके हैं। x - 1/x की वैल्यू 4 है, क्यूब का वैल्यू पूछा गया है, क्यूब का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 4 का क्यूब यहाँ पर 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया गया है, माइनस की वैल्यू देने पर +3p कर देते हैं, p³ + 3p, p हमारा 4 है, 3 × p, तो 3 × यहाँ पर p यानी 4, तो 64 और 12 जोड़ देंगे कितना होगा, 76 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं था इस सवाल में, इसको भी देख लीजिए, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, मतलब थोड़ा सा अगर सोचेंगे ना वैल्यू मिल जाएगी x y की। x + y 10 दिया गया है, x × y आपका 16 दिया गया है, x × y कितना है 16 है। यहाँ पर सोचिए थोड़ा कि ऐसे 2 नंबर जिनको जोड़ने पर 10 आया और मल्टीप्लाई करने पर 16 है, 8 और 2, 8 2 10 होता है, 8 दूना 16 होता है, x की वैल्यू 8 मिल गई, है ना, और y की वैल्यू यहाँ पर 2 मिल गई। दोनों का पावर 4 करके पूछा गया है, बस यही था हमें। 8 की पावर 4, इकाई अंक लगा लें क्या, इकाई अंक लगा लेते हैं। 2 का पावर 4 है, ठीक है, 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, यानी इकाई अंक यहाँ 6 बन गया। यहाँ देखिए 8 के स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 यानी 4, फिर 4 का स्क्वायर 16 यानी कि यहाँ पर 6, 6 6 12, इकाई अंक तो 2 जगह 2 बन गया भाई, 6 6 12 2 जगह होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 8 28 64, 64 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर 2 का पावर 4 यानी तो ये तो 16 ही होता है। इसको देखिए 64 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर 64 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, है ना, ये आपका 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से आपका 14 ज़्यादा है, तो 25 से 14 ज़्यादा कर देंगे। 25 से 14 अगर ज़्यादा करेंगे
तो 25 से 14 अगर ज़्यादा कर लेंगे, 25 में 14 जोड़ेंगे तो कितना 39 हो जाएगा। 39 16 तो आएगा नहीं, है ना। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको थोड़ा वैसे कर लीजिए, ठीक है। कैसे किया जाता है, देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 का हो गया 6, बचा 1, है ना। फिर तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौके 24, 24 दूना 48, और जो एक कैरी बचा हुआ था 49, यानी कि 9 आ गया। फिर बचा 4 यहाँ पर, ठीक। 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 यहाँ पर 40, अच्छा 40 96 होगा, और प्लस यहाँ पर 16 कितना हो जाएगा 112, कितना हो गया 112 होगा ना, 96 और 16 112 हो जाएगा, मतलब 41 12, 41 12 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये वाला आंसर नहीं होगा आपका, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ और सवालों को करते हैं। ये सवाल भी आपका फॉर्मूला बेस्ड ही है ना। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। x प्लस वाई प्लस जेड, इसका जो होल स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, सॉरी 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होता है हमारा फार्मूला। बस इसी में रखना है आपको। तो a है हमारा 7a, सॉरी x है हमारा 7a, ये y है, ये z है, रख दीजिए। 7a का स्क्वायर ये हो जाएगा 49a स्क्वायर प्लस 6b का होल स्क्वायर यानी कि 36b स्क्वायर प्लस 4c का होल स्क्वायर यानी कि 16c स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल, 7 छक्के 42ab, 42ab का डबल हो जाएगा 84ab, 42 दोनों 84ab हो गया, प्लस 2yz, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल, 6 चौके 24, 24 bc का डबल कितना हो जाएगा 48 bc, तो ये हो गया 48 bc प्लस ये देखिए zx, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल, यानी कि 7 चौके 28 ac, 28 ac का डबल हो जाएगा 28 दूना 56 ac, है ना। तो 56 ac ये हो गया। अब कहाँ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है दोस्तों 48, ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पिछले क्लास में हमने 20 सवाल किए थे, इस क्लास में हमने 24 सवाल किए हैं। अलजेब्रा के इतने ही सवाल आपके महत्वपूर्ण हैं जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे, ठीक है। इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लिए हैं तो बहुत अच्छे तरीके से अलजेब्रा के सवालों को कर लेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।